हेलो गाइस, माय नेम इज़ जसकरण सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के बारे में। लास्ट वीडियोस में हमने कार्पल्स और मेटाकार्पल बोन्स कंप्लीट किए थे, तो ये स्मॉल टॉपिक हमारा रह गया था, तो इस वीडियो में इसको हम जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। तो व्हाट इज एन एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स? इट इज अ टाइप ऑफ अ ट्रायंगुलर डिप्रेशन, एक तरह का होलो ट्रायंगल शेप्ड डिप्रेशन है जो प्रेजेंट है हमारा बिलो दी थंब एरिया, जस्ट ऑन द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड। अगर हम लोग अपने थंब को किसी भी जगह या टेबल पे रखते हैं और इसको एक्सटेंड करते हैं थंब को, तो जो एक ट्रायंगुलर शेप का डिप्रेशन आपको दिख रहा है, ये इसको कहते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। इसको स्नफ बॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि पुराने समय में यहाँ पे टोबैको पाउडर रख के स्नफ किया जाता था, स्मोक किया जाता, तो इसलिए इसका नाम स्नफ बॉक्स दे दिया गया है। तो क्या इसके बॉर्डर्स हैं, किस चीज से ये बना हुआ है और क्या इसमें कंटेंट है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बात करें अगर इसके शेप की, तो ट्रायंगुलर इन शेप है, जिसमें इसका जो बेस है वो प्रेजेंट है प्रॉक्सिमली और जो इसका एपेक्स है वो प्रेजेंट है डिस्टली टुवर्ड्स दी थंब एरिया। अब इसका जो दो बॉर्डर्स हैं, ये सबसे पहले तो जो मीडियल साइड का बॉर्डर है या फिर जो अल्नर बॉर्डर है, मीडियल और अल्नर बॉर्डर, ये बनाया गया है एक मसल के टेंडन से, जो कि कौन सा मसल है? एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, EPL। ये एक मसल का टेंडन पास ऑन करता है हाथ से आगे थंब की तरफ, जो कि इंसर्ट करता है ऑन द डिस्टल फेलिंग्स, ऑन द बेस ऑफ द डिस्टल फेलिंग्स ऑफ द थंब एरिया। तो वहां पे जाके ये इंसर्ट करता है। ऑन द डिस्टल फेलिंग्स। उसके बाद जो इस ट्रायंगल का रेडियल और लैटरल बॉर्डर है वो बनाया गया है दो टेंडन्स के द्वारा, जो कि हैं एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीविस। एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीविस और एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, जो दो हमारे टेंडन हैं, वो बनाते हैं इस ट्रायंगल का रेडियल बॉर्डर। इसमें जो एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीविस है वो इंसर्ट करता है ऑन द बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिंग्स, ऑन द बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिंग्स। और एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस जो है वो इंसर्ट कर रहा है यहाँ पे ऑन द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल। तो ये तीनों जो मसल्स के टेंडन हैं वो इंसर्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टल फेलिंग्स, प्रॉक्सिमल फेलिंग्स एंड मेटाकार्पल। उसके बाद ये हो गए हमारे दोनों बॉर्डर्स। अब अगर हम बात करें इसके प्रॉक्सिमल क्या है, तो what is the structure present proximal? Proximal to this anatomical snuff box is the styloid process. Styloid process किस बोन का होगा यहाँ पे? Of radius bone. तो रेडियस बोन का स्टाइलॉइड प्रोसेस प्रेजेंट है इसके बेस की तरफ, मतलब प्रॉक्सिमली। और क्या इसके अंदर रूफ और इसकी जो फ्लोर है वो क्या है? सबसे पहले तो बात करें अगर फ्लोर की, जैसे ये ट्रायंगल हो गया शेप में, ये एपेक्स है, ये बेस है। तो अगर हम बात करें इसके सबसे पहले फ्लोर की, कि अंदर क्या है, इसके नीचे क्या है, मींस तो फ्लोर पे प्रेजेंट है दो बोन्स। सबसे पहले तो स्केफोइड बोन, जो कि प्रेजेंट है प्रॉक्सिमली, और सेकंड है ट्रेपीजियम बोन, जो कि प्रेजेंट है डिस्टली। ये बना रहे हैं फ्लोर ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। और क्या बना रहा है इसका रूफ? तो बिल्कुल सिंपल है, स्किन एंड सुपरफिशियल
फेशिया, ये बना रहे हैं रूफ ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। तो हमने क्या क्या अभी तक डिस्कस कर लिया है। व्हाट आर दी बॉर्डर्स ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, व्हाट इज द फ्लोर एंड रूफ ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। तो अभी बात कर लेते हैं हम इसके कंटेंट्स की। व्हाट आर दी कंटेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। तो सबसे पहले तो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो यहाँ से पास ऑन करता है वो है हमारा रेडियल आर्टरी। जो हमारी रेडियल आर्टरी है विच इज अ ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी, ये हमारी पास ऑन करती है इस स्नफ बॉक्स के थ्रू। उसके बाद यहाँ से एक नर्व भी पास ऑन करती है जिसका नाम है सुपरफिशियल रेडियल नर्व और सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व जो कि पास ऑन करती है। उसके बाद थर्ड जो है हमारा एक वेन जिसका नाम है सिफेलिक वेन। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं, एक आर्टरी, एक नर्व और एक वेन हमारी पास ऑन करती है इस स्नफ बॉक्स के थ्रू। तो ये तीनों चीजें आपने याद रखनी है। अब अगर हम बात करें इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और क्लिनिकल एनाटॉमी की, तो सबसे पहले तो ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ स्केफॉइड बोन, जो कि हमने कार्पल बोन्स वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी स्केफॉइड बोन का फ्रैक्चर आता है तो उसके बाद जो आने वाली कॉम्प्लिकेशन होती है जिसका नाम है AVN मींस एवास्कुलर नेक्रोसिस। ये क्यों होती है? ड्यू टू दी हेम्परेज ऑफ हिज ब्लड सप्लाई ऑफ द स्केफॉइड बोन और द बॉडी ऑफ स्केफॉइड, जो कि इफेक्ट होती है ड्यू टू दी रेडियल आर्टरी। जब भी एक बंदे का स्केफॉइड बोन में फ्रैक्चर आएगा ड्यू टू फूश इंजरी और एनी डायरेक्ट ट्रॉमा, तो उसके बाद उसकी जब हीलिंग नहीं हो पाती प्रॉपर स्केफॉइड की ड्यू टू हिज पुअर ब्लड सप्लाई which leads to avascular necrosis, it is due to the artery radial artery। स्केफॉइड फ्रैक्चर में टेंडरनेस देखने को मिलती है इन दी एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। जब भी हम पेशेंट को बोलते हैं वो अपना जब पाम एक टेबल पे रख ले और उसके बाद अपने थंब को एक्सटेंड करे, एक्सटेंड एंड एबडक्ट करेगा जब वो, तो उसको यहाँ पे पेन मिलेगा, पेन एंड स्वेलिंग विल बी देयर इन दी एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। तो इसीलिए ये स्केफॉइड के फ्रैक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। आफ्टर दैट एक कॉमन कंडीशन है जो आप सभी लोगों ने सुनी होगी, डी क्वेरवेंस टेनोसाइनोवाइटिस, जिसमें हमारे दो मसल्स अफेक्टेड होते हैं विच आर extensor pollicis brevis and abductor pollicis longus, which are the two tendons or two muscle groups which forms the lateral boundary of the anatomical snuff box। तो ये दो कंडीशंस है जिसमें हमारा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स भी हैम्पर होता है, इसमें भी हमें स्वेलिंग और टेंडरनेस देखने को मिलती है। इस कंडीशन के लिए जो कॉमन टेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो है फिंकलस्टाइन्स टेस्ट। इसके बारे में हम लोग आगे वाली वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं जस्ट आपको बता दूं कि एक कॉमन स्पेशल टेस्ट है जो इस कंडीशन में हम लोग करते हैं। फिंकलस्टाइन टेस्ट में क्या होता है, हमें अपना थंब जो है उसको क्लेंच करना है अपनी फिस्ट के अंदर। हम फिस्ट बनाएंगे, थंब को अंदर रखेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, अल्नर डेविएशन करना है हमारी रिस्ट जॉइंट का। अल्नर डेविएशन मीन्स अंदर की साइड मीडियली हमें जॉइंट को मूव करना है। इससे क्या होएगा, जो हमारा थंब के नीचे वाला हिस्सा है, मतलब जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स वाला हिस्सा है, वहाँ पे पेन आएगा पेशेंट में। जब भी ये हिस्सा स्ट्रेच होएगा तो यहाँ पे पेन फील होएगा ड्यू टू दी इन्फ्लामेशन ऑफ दी EPB एंड ABPL मीन्स एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। इन दोनों टेंडन्स के इन्फ्लामेशन के कारण यहाँ पे पेन होएगा पेशेंट को फील, जिसकी वजह से ये टेस्ट जो हमारा है ये पॉजिटिव आएगा फॉर दी कंडीशन डी क्वेरवेंट टेनोसाइनोवाइटिस।
था हमारा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। तो अगर आप लोगों को कोई भी इसमें डाउट हो, अगर इसके कोई भी पार्ट्स या बाउंड्रीज में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।